नमस्कार दोस्तों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तैयारी मस्त चल रहा होगा। समय बहुत कम समय बचा हुआ है साथियों। एग्ज़ाम का फॉर्म है, जल्दी ही फिलअप होने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार आपको 22,000 प्लस वैकेंसी आपको केवल कांस्टेबल में आने वाला है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए साथियों, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 26 सेट मिलने वाले हैं साथियों। और इसमें हम लोग आज सेट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 8 तक सेट कंप्लीट कर दिया गया है। अगर वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, हम लोग प्रश्न पे चलेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके इसका लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। चलिए, पहला प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे भाई लोग कि नील नदी को निम्न में से किस देश का रीढ़ कहा जाता है? रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए साथियों तो आपको किसका देन कहा जाता है? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मिस्र को। नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। मिस्र का देन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका कंप्लीट किए होंगे। साथ में याद रखिएगा ना साथियों कि नील नदी जो है, नील नदी यह आपको विक्टोरिया झील से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और ऐसे ही एक एक फैक्ट को आपको बताते हुए चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में नेक्स्ट लेवल तक आपको पहुंचाने वाला है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्रफल अभी जो वर्तमान में है साथियों 421 किलोमीटर स्क्वायर है। 421 स्क्वायर किलोमीटर है साथियों। पहले यह 1100 से 1200 के आसपास में था जिस समय अंग्रेज ने इसका डेटा तैयार किया था, लेकिन अब कम गया है। यह माजुली द्वीप है साथियों। यह असम के जोहारहाट जिला में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, और फटाफट आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा, या तो फिर आप जो स्क्रीनशॉट बताएंगे साथियों उसको आपको बताना है कि हाँ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, कई सारे एग्ज़ाम में फेलुअर हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसे तैयारी करके चलना है कि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम रहेगा एक बार एक अटेम्प्ट में कंप्लीट कर देना है साथियों। इस तैयारी के साथ में चलना है। तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब वहीं आपको ये लगातार वीडियो मिलते रहेगा, है ना। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में बोडो भाषा है साथियों। बोडो जनजाति भी होता है, तो बोडो भाषा है या मुख्यतः आपको किस राज्य में बोली जाती है? यह आपको मुख्य रूप से बोली जाती है साथियों असम वाला क्षेत्र में। डी ऑप्शन आपको भी उसके लिए सही जवाब हो जाएगा, असम वाले क्षेत्र में। देखिए, बोडो भाषा है साथियों, ये संविधान बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ये सब भाषा है साथियों। संविधान में 52वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ दिया गया था। मूल संविधान में कि अभी वर्तमान में 22 भाषा है साथियों, मूल संविधान में 14 भाषा थी। ये पॉइंट याद रखना है। चौथा नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? यह नियुक्ति जो है साथियों, यह आपको प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बात साथियों आपको संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान आपको कौन होता है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति है साथियों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि महिलाओं को एक पत्रिका आपको एक है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं का एक पत्रिका है जिसको आपको महाबोधिनी पत्रिका कहा जाता है। एक तत्वबोधिनी पत्रिका होता है, एक महाबोधिनी पत्रिका है। इसका संपादन कौन रहे हैं? इसका संपादन आपको उमेश चंद्र दत्ता रहे हैं। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाए, डी विल बी राइट आंसर।
एक चीज़ और याद रखिएगा साथियों कि जैसे पत्रिका की बात आया है या तो सबसे पहले समाचार पत्र का जनक है J.A. हिक्की को जाना जाता है, जिसने बंगाल गजट प्रस्तुत किया था और 1780 में सबसे पहला प्रकाशन किया था साथियों। राजा राम मोहन राय हैं, इनको आपको भारतीय समाचार पत्र का जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। कमेंट करके बताइएगा साथियों कि यह जितना सारे पॉइंट हम आपको बता रहे हैं क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसका आपको महत्व देते हैं या नहीं देते हैं। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। तो नेपाल से निकलने वाली आपको एक राप्ती नदी है साथियों, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, यह तिब्बत के क्षेत्र चीन से निकलता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और उसके बाद में ये आपको राप्ती नदी पर ही साथियों गोरखपुर जो शहर है गोरखपुर स्थित है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि कलहन की राजतरंगिणी में खाली स्थान का प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास का सांस्कृतिक भाषा में वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा में हो जाएगा। और इतिहास के बारे में जानकारी इसको में दिया गया साथियों, तो यह कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया। बहुत बार यह प्रश्न आया भी है, आप लोग इस टाइप के प्रश्न नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा विश्वास है। देखिएगा साथियों, यह आपको कलहन के द्वारा राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक भी माना जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक भी माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद के 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जिसमें आपको टोटल 10 मंडल हो जाएंगे। कितने मंडल की बात कर रहे हैं साथियों, मंडल पूछा है 10 मंडल हो जाएंगे। हाँ, अगर इसमें सूक्त के साथ श्लोक भी पूछ दिया जाए ना तो टोटल 10,462 श्लोक इसमें आपको ऋग्वेद में शामिल है साथियों, इम्पोर्टेंट है, आपको डीपली जानना जरूरी है साथियों। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यहाँ सर जो आपने बताए हैं बिल्कुल लाजवाब है ना। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है कि प्रादिष्ट मुद्रा जो है साथियों यानी कि फिएट मनी वह है। तो फिएट मनी, आप ये वाला शब्द हिंदी वाला याद मत रखिए, आप फिएट मनी याद रखिए कि फिएट मनी है साथियों, इसका अर्थ जो होता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, जिसको आपको फिएट मनी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको बोलचाल की भाषा में आपको प्रतिनिधित्व मुद्रा भी कहा जाता है, प्रतिनिधित्व मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है कि क्षत्रिय नृत्य कलाकार ओली जो है आपको जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह ओली जेरांग जो है साथियों यह किस राज्य से संबंधित होंगे, तो यह अरुणाचल प्रदेश से होंगे। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में साथियों जो है आपको ध्यान रखिएगा कि ये आपको बारछे भी यहाँ की आपको नृत्य है। असम में देखिएगा बिहू और नट पूजा यहाँ के महोत्सव है साथियों। सिक्किम में देखिएगा तमांग है और मेघालय में आपको दोरेगाटा जो है आपको यह मेघालय के हो जाएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है। असम के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसको फिर शुद्ध में देखिएगा साथियों कि आपको उज्ज्वल जो लिखा हुआ है यह आपको सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में आपको दिया गया है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, किसका, तो अरविंद का चुनना है। अरविंद का सही पर्यायवाची आपको देखेंगे साथियों तो कमल भी होता है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में कि समानार्थी शब्द बताएं जो आपको अंकीचन का समानार्थी शब्द कौन होगा। तो ये आपको अंकीचन का आपको द्रेंद्र हो जाएगा साथियों, बी वाला ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विपरार्थक शब्द बताएं जो यानी कि इसका वक्र क्या बनता है। तो यह आपको रिजु बनता है साथियों, रिजु होते हैं, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर में हिंदी जो है साथियों आपको यह जो प्रैक्टिस सेट करा रहा है ना, प्रैक्टिस सेट में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का जो सेक्शन है साथियों प्रैक्टिस सेट में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं इसके लिए टेंशन और भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है साथियों। 15 नंबर प्रश्न में मैथ है और मैथ के लिए मैं आपको विनती करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ साथियों, ये वीडियो आपको मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है
और मोबाइल पे इसका कैलकुलेशन करने में नहीं बनता साथियों, क्योंकि आपको मैथ के कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस चाहिए जो इस पे अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर आशा रखते हैं कि अगर आप लोग का सपोर्ट, सहयोग, प्यार रहा, जैसे प्यार आगे वीडियो में दे रहे हैं, ऐसे ही अगर लगातार देते रहेंगे साथियों, तो हम ज़रूर आपको टैब लेंगे और टैब के जब बताएंगे तो टैब पर पूरा का पूरा आपको मैथ का सॉल्यूशन भी बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को पूरा देखिए साथियों, है ना। इम्पोर्टेंट एक एक जानकारी को अपने पास में संग्रहित करिए। 16 नंबर प्रश्न रहेगा कि इसको में आपको जूही और सुरभि वर्तमान आयु, तो वही मैथ से हुई है, इसमें आपको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 26 आंसर आने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखना है। देखिए ग्रहीय गति का नियम, यानी ग्रह के गति का नियमों में आपको केपलर द्वारा दूसरा नियम, यानी कि क्षेत्रफल के भौतिक के सिद्धांत संरक्षण पर आधारित होगा। तो यानी कि आपको केपलर का दूसरा नियम जो है साथियों, यह आपको कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत आपको कहा जाता है ना, एंगुलर मोमेंटम। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये भी प्रश्न को भी यही लगाइए और इस प्रश्न को ज़्यादा हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यह आपको जिस तरीक़े से आप संग्रहित कर सकते हैं आप इसको संग्रहित करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। 18 नंबर में कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग, यानी कि वेलोसिटी दुगनी कर दिया जाए तो उसका जो है आपको यह किस सिद्धांत डी ब्रोगली तरंग के जो है आप पर यह वक्र प्रभाव पड़ेगा। तो यह पढ़ेगा साथियों आधी रह जाएगी, क्या रहेगी, डी ब्रोगली जो सिद्धांत है, तरंगधर सिद्धांत है, इस पे आपको आधी रह जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये भी प्रश्न को स्टार लगाइए और नोट करिए। 19 नंबर देखिए कथन कारण आया। कथन कारण के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए कथन कारण पे थोड़ा सा गहराई से फोकस करना है। बस आपको टाइम देना है साथियों, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइम देना है और गहराई से देखना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आपको दिए गए कथन कारण दो है, इसमें से आपको विचार करिए। कथन दिया गया भी कथन कि एक ट्रांसफार्मर जो है आपको दृष्ट धारा को, यानी कि डीसी को क्या करता है साथियों, तो डीसी को कार्य नहीं कर सकता है, डीसी को एसी में क्या नहीं कार्य कर सकता है साथियों। तो इसमें आपको दिया गया ना साथियों कि डीसी पर कार्य नहीं कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। ट्रांसफर आपको डीसी पे काम नहीं करता साथियों, यह केवल एसी पे काम करता है। और बड़ी जो आपको 11 लाख वोल्टेज वाला 33 लाख 11 लाख वाला कनेक्शन जो आती है, उच्च धारा से निम्न धारा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एसी के ही छोटा कम करने का काम करता है। कारण में देखिएगा दृष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट परिवर्तित होकर चुंबकीय फ्लैक्स जो है, चुंबकीय फ्लैक्स के आपको जो चार्जिंग है, चार्जिंग मैग्नेटिक फिक्स उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि फील्ड उत्पन्न नहीं करता है। और जो विद्युत चुंबकीय, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको इंडक्शन की आवश्यकता है। भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो ए और आर दोनों सही दिया गया है और दोनों आपको डीसी पे ही बात कर रहा है साथियों, तो एक दूसरे को आपको उल्लेख भी कर रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तरंग जो है आपको तरंग को उसके उपयोग में सुमेलित करना है। एक तरफ आपको तरंग दिया गया है, दूसरा तरफ उसका उपयोग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको हम मिलान करेंगे, इसको बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और 3 से 4 प्रश्न जो है आपको डेली आपको इकट्ठा कर लेना है, रात में सोने से पहले आपको 2 बार देख लेना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते चला जाएगा। देखिए रेडियो तरंगे हैं ना साथियों, रेडियो तरंगे यह चौथा के साथ मैच करेगा, जो ये आपको क्या, तो सेलुलर संचार जो आपको यह काम करता है, यानी कि सेलुलर कम्युनिकेशन का यह काम करता है। एक्सरे जो है साथियों बी में ऑप्शन में है। एक्सरे जो है, एक्सरे आपको तीसरा के साथ में मैच करेगा, जो आपको क्रिस्टल संरचना का अध्ययन और चिकित्सा से संबंधी यह काम करता है साथियों। पराबैंगनी किरणें सी ऑप्शन है, सी वाला को आपको दूसरा के साथ मैच करेगा, जो आपको रडार प्रणाली, रडार सिस्टम पर यह कार्य करता है। माइक्रोवेव है साथियों, यह आपको जो है पहला के साथ मैच करेगा, जो आपको जल संशोधन, यानी कि वाटर प्यूरिफाइंग का काम माइक्रोवेव के माध्यम से भी अब होता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
20 के बाद में 21 नंबर प्रश्न है और हमें सभी लोग से, सभी साथियों से अपेक्षा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर रहे होंगे 21 नंबर में, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है साथियों। 21 नंबर में कि रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल, ये जो आपको केमिकल जो है साथियों कि अनुसार जो है आपको खाली स्थान जो कट रहा है ना, उसको आपको ध्यान रखिए, जो हम बोलेंगे वो समझिएगा। तो आपको इसके अनुसार जो है आपको किसी जो है साथियों किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि पॉजिटिव आपको क्रिस्टलिस्ट का मुख्य कार्य क्या होगा, यानी कि मुख्य रूप से आपको उत्प्रेरक की बात कर रहा है। और रासायनिक प्रक्रिया में साथियों रासायनिक बल गतिकी में उत्प्रेरक का काम क्या होगा। उत्प्रेरक का काम है ना साथियों कि यह सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाना, जो अभिक्रिया चल रही है उसको यह तेज कर देता है। अपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन जो अभिक्रिया चल रहा है उसको यह गति दे देता है, यानी कि स्पीड बढ़ा देता है ना, याद रखिएगा। चलिए इसको में क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो इसको में सही जवाब आपको हो जाएगा माफ़ करिएगा, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ना कि सक्रियण ऊर्जा है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है, कम कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी है यह कम कर देता है साथियों, यह ध्यान रखना है। यह अपने स्थिर रहता है, अपने इसको में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। 21 नंबर में देखिएगा कि अपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसमें आपको साथ में मिलाया जाएगा साथियों उसमें यह परिवर्तन कर देगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखना, परिवर्तन नहीं मुख्य रूप से स्पीड बढ़ा देता है। 22 नंबर में है कि जल H2O के अणु आकार और ऑक्सीजन परमाणु जो है साथियों ऑक्सीजन परमाणु हो, तो यह परमाणु जो है साथियों यह ऑक्सीजन परमाणु का आपको यह क्या करता है, तो संवेगीकरण का क्या करता है, संरक्षण करता है ना। तो यह आपको संकरण करता है, संकरण यानी क्रॉस कराना, यानी कि हाइब्रिड भी वही, हाइब्रिडाइजेशन भी वही कहा जाता है, तो क्रमशः होता है। तो H2O है साथियों ये आकार में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण यानी कि हाइब्रिडीकरण क्या होगा साथियों, तो इसको में देखिएगा ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। हाइब्रिड जब बनेगा तो इसको में मुड़ा हुआ यानी कि वेंट या V शेप में या sp3 में बनेगा। जैसे देखिए साथियों EO हो गया और एक तरफ आपको एक हाइड्रोजन का अनुसर अभिक्रिया कराएगा और दूसरा तरफ दूसरा हाइड्रोजन रहेगा, तो ये आपको V आकार के शेप का निर्माण करता है। चलिए 22 के बाद में 23 नंबर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये सब प्रश्न को कम्प्लीटली आपको याद अगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार में याद कुछ ही नहीं होता है साथियों, है ना। ये पढ़े हुए चीज़ है, तो ये रिवीजन का चीज़ है, आपको रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको यह फोकस जा रहा होगा कि हाँ इस पॉइंट को हमको कौन सा टॉपिक में पढ़े हैं। 23 नंबर में आपको दिया गया है कि 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने आपको एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह अधिकारी घोषणा किया है। तो यह घोषणा किया गया है श्रीकांत आपको बेला कमाकनी को। ये आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर में दिया गया है कि भारत सरकार जो है साथियों भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीरो वेस्ट यानी कि कचरा बिल्कुल न फैलाने और स्मार्ट आपको सेंटेंशन यानी कि तकनीक के जरिए सफाई व्यवस्था सुधार करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो यह जो आप हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह साथियों कि यह काम जो है स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है। और इसमें साथियों वाहन जो होगा कचरा साफ करने वाली कचरा ढोने वाली वाहन है उसको में आपको लाइव ट्रैकिंग भी किया जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल 2026 को NIPER हाजीपुर ने आपको किस फार्मा कंपनी के साथ में और जो है आपको अनुसंधान समझौता यानी कि MOU को साइन किया है। तो यह साइन किया है साथियों, ध्यान रखिएगा। यह आपको बोहरिंगर इंगेलहोम को साथ में यह समझौता किया है साथियों। इसको में जो साथियों आपको ड्रग डिस्कवरी यानी कि आपको नई नई दवाओं का खोज करने पर ज़्यादा बल मिलने वाला ही जो है आपको समझौता से। 26 नंबर में दिया है कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है। तो यह मौर्य का उत्तराधिकारी आपको शुंग वंश बना है साथियों, ये आपको ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है साथियों कौन सा किसके साथ में, तो मौर्य साम्राज्य के जो है उसको हत्या करके कण्व वंश के नींव पड़ा था। कण्व जो है आपको
ये वंश का नींव पड़ा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कनव शुंग वंश के बाद में कनव वंश का नींव पड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। तो मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश के बाद में कनव वंश आया था, है ना। इसको देखिएगा, यह शुंग वंश वाला जो है आपको मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके अपना शुंग वंश की नींव डाला, और शुंग वंश के हत्या करके आपको कनव वंश का नींव डाला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा 27 नंबर। देखिए, हरित क्रांति के एक बड़ा नुकसान क्या रहा है? हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान रहा है जैव विविधता पर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा है साथियों। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक आपको एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व स्तर पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है ना। ये दोनों प्रश्न कई बार प्रश्न आया है। 28 नंबर में दिया गया है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने की थी? तो यह जो किया था साथियों आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये इनको राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है ना, राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और इसका स्थापना आपको, यह एसोसिएशन है साथियों, इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है आपको कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में यह किया गया था साथियों। 29 नंबर में दिया गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा किस संविधान से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य जो है साथियों यह सोवियत संघ से लिया गया है, यह सोवियत संघ रूस हो जाएगा। आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको मैं आपको देखिएगा साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी अभिवेदना है, यहीं से लिया गया है जो प्रस्तावना में शामिल है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया साथियों, और जुडिशियल रिव्यू है, यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखना है 30 नंबर प्रश्न, इसमें दिया गया है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? देखिए, सामूहिक रूप से आपको राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि आपको राज्य की मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया जाए साथियों, तो व्यक्तिगत रूप से जो आपको रहेगा तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है, ये ध्यान रखना है। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो क्या कहा जाएगा साथियों? राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या हो जाएगा? तो यह आपको देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपको जो है यह विधान परिसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका जानकारी अनुच्छेद 164 में दिया गया है, अनुच्छेद 164 में इसका जानकारी दिया गया है ना। 172 में विधानसभा के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक लिए जो है आपको कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 31 नंबर में कि हॉर्नबिल महोत्सव साथियों आपको किस राज्य में मनाया जाता है? यह आपको नागालैंड में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में इसको साथियों देखिएगा, यह मनाया जाता है नागालैंड की स्थापना दिवस जो 1 दिसंबर है, इसके उत्सव पे मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव का है, ये त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखना है 32 नंबर में देखना है कि आर्थिक समृद्धि का जो है आपको अच्छा संकेत क्या हो सकता है? तो यह आपको सकल घरेलू उत्पाद जो है साथियों, यह आर्थिक विकास का सबसे अच्छा नापने की पैमाना है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 33 नंबर, किस विवरण में को सरकारी बजट के रूप में भी आपको जाना जाता है, यानी कौन सा विवरण है सरकारी बजट के रूप में जाना जाता है? यह वार्षिक वित्तीय विवरण है ना साथियों, इसको सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिएगा साथियों, आपको अनुच्छेद 112 में इसका वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की जानकारी दिया गया है, जो आपको यह 1 से 31 अप्रैल तक संसद में प्रस्तुत करने की प्रावधान है। 34 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत में आपको समाचार पत्र आएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समवर्ती सूची साथियों राज्य और केंद्र दोनों इसको पे आपको नियम बनाता है, दोनों आपको संचालित कराता है। समवर्ती सूची है, यह आपको संसद, राज्य, विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। आपको ये ध्यान पहले ही बताएं कि दोनों इस पे आपको कानून बनाता है। 35 नंबर में है कि आपको 1956 से 1961 में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रहा है क्या दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात हो रहा है? इसको आपको जो साथियों ध्यान रखना है, तो पीसी महालनोबिस के सांख्यिकी दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया हुआ
मॉडल है ना। इस योजना के साथ ही उसका उद्देश्य रहा है कि सामाजिक जो है आपको क्या, तो समाजवाद का इसमें स्थापना करना मुख्य रूप से इसका फोकस रहा है। 35 के बाद में आइए 36 नंबर प्रश्न है, और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप क्या सहयोग किए हैं ज़रूर बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आपको युद्ध की इच्छा रखने वाला, हिंदी आ गया, तो युद्ध की इच्छा जो रखता है साथियों उसको आपको युत्सुक कहा जाता है, युत्सुक कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर वही चीज़ देखें साथियों कि आपको मोक्ष का इच्छा रखने वाला आपको मुमुक्षु कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जिज्ञासु है साथियों, यह आपको जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है, ये सब पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। 37 नंबर में है कि असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन करना है, अलग शब्द का चयन करना साथियों। देखिए साथियों इसमें आपको क्या हो जाएगा कि आपको बारीज जो हो जाएगा इसमें से अलग शब्द हो जाएगा। बाकी आपको तोयद, पायद और जलद है, यह साथियों आपको बादल का पर्यायवाची है, ये तीनों है बादल का पर्यायवाची दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, आगे साथियों 38 नंबर में है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें और सत्य और अहिंसा के संबंध में जुटता है, तो यह घनिष्ठता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, घनिष्ठता हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में देखिएगा, इसको मैं आपको त्रुटि वाली भाग को ढूंढना है कि वाक्य में अशुद्ध जो है आपको त्रुटि भाग का चयन करना है। प्रत्येक प्रत्येक लगी तो विद्यार्थी को, तो आपको ये वाला ही पॉइंट आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ए वाला को आपको चयन कर लेना है साथियों, ए वाला को आपको चयन कर लेना है। आगे देखना है मैथ है, इसको आपको तो पहले ही बताएं कि डायरेक्टली आंसर आपको कैलकुलेशन करिएगा, तो सी वाला ऑप्शन डायरेक्टली आंसर आने वाला है जो √2 है। 41 नंबर भी मैथ ही है, तो इसमें आपको 96 आंसर आने वाला है, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में 42 नंबर है, इसमें आपको समझना है साथियों, कथन कारण से प्रश्न आ गया। देखिए अभिकथन में दिया गया है कि शुद्ध जल आपको 25 डिग्री पर उदासीन यानी कि नेचुरल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल आपको सही है साथियों, शुद्ध जल वर्षा का पीएच मान भी होता है। कारण जो है इसका में कि 25 डिग्री पर शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन प्लस सांद्रता और आपको हाइड्रोक्सिल आयनों जो है आपको OH माइनस सांद्रता के बराबर हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही होने वाले साथियों, और एक दूसरे को व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी दे रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों बात कर रहा है। 43 नंबर में है कि बहुलक यानी कि पॉलीमर को उसके आपको मोनोमर आपको यानी कि एकल संतुलित करें। एक तरफ आपको बहुलक है, दूसरा तरफ आपको मोनोमर है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको मिलान करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। पहला है आपको टेफ्लॉन है साथियों, टेफ्लॉन आपको तीसरा के साथ में मैच करेगा, जो आपको दिया गया है कि आपको टेफ्ला फ्लोरोएथिन हो जाएगा। और उसके बाद में बी में है आपको पीवीसी साथियों जो है आपको ये चौथा के साथ में मैच करेगा, जो बता रहा है कि आपको बिनाइल क्लोराइड होता है। उसके बाद में आपको सी ऑप्शन में प्राकृतिक रबर दिया गया है, जो आपको पहला के साथ मैच करेगा, जो आइसोप्रीन से बनता है। और उसके बाद में आपको पोलोथीन जो है साथियों, पोलोथीन आपको एथिलीन से दूसरा के साथ में मैच करेगा। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, और इसका ऑप्शन जो है आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों कि आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। 44 नंबर में कि अम्लराज या आपको इक्वेरेजिया, जो आपको सोना और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, दोनों में मिश्रण क्या हो जाएगा, दो अम्लों का मिश्रण है। इसमें कौन कौन सा अम्ल मिश्रित होता है, तब जाके इक्वेरेजिया बनता है। देखिए इसको में सांद्र HCl बनता है और मिलता है, और सांद्र आपको NHO3 मिलता है। 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है साथियों। बी ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर में दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त यानी कि ब्लड कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। तो यह हार्मोन जो है साथियों आपको पैराथार्मोन हो जाएगा।
यह आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह आपको थायराइड ग्रंथि है साथियों, उसके बगल से यह छोटे छोटे बूंदे वहाँ से स्रावित होता है। इसका ओपोजिट यानी कि रक्त में कैल्शियम को आपको स्तर को नियंत्रित करने वाला काम, यानी कि जैसे कमता है तो स्रावित होकर होता है तो बढ़ने लगता है। ठीक है, जस्ट ऐसे अगर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए इसका अपोजिट काम करता है साथियों, ये आपको कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन है साथियों, ये जस्ट इसका विपरीत काम करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। चलिए 45 के बाद में 46 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कितना साथी वीडियो हैं जो पटना से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। 46 नंबर में है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में आरएनए और डीएनए का थाइमिन नाइट्रोजन क्षार के साथ में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो यह क्षार पाया जाएगा साथियों, आपको यूरेसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। इसको मैं आपको देखिए साथियों, ये इसको आपको न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए का आनुवंशिक सामग्री भी कहा जाता है। डीएनए और आरएनए का आनुवंशिक सामग्री भी कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। 47 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है। आइए 47 नंबर कह रहा है साथियों कि नीचे दिए कथन अभिकथन है, इसको पर देखिए। अभिकथन में दिया गया है धमनियाँ शीरा के तुलना में अधिक मोटी और लचीली भित्ति वाली होती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको पर प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इसको बनाना पड़ता है मजबूती के साथ में। दूसरा पॉइंट में आपको देखिएगा कि दिया गया कारण में कि धमनियाँ में रक्त हृदय से उच्च दाब यानी हाई प्रेशर के साथ में प्रवाहित होता है। ये भी पॉइंट आपको सही, इसीलिए तो आपको उसको मजबूत और लचीला बनाया जाता है। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट पे बात कर रहा है। 48 नंबर में दिया गया है कि 22 अप्रैल 2026 को भारत में 500 गीगाबाइट नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य को अंतर्गत 25-26 में पवन ऊर्जा के वृद्धि दर्ज की गई है। पवन ऊर्जा में वृद्धि दर्ज किया गया साथियों 6.1 आपको गीगाबाइट ही प्राप्त हो पाया है, लेकिन आपको 500 आपको गीगाबाइट प्राप्त करने का लक्ष्य है साथियों। यह 2030 तक लिए आपको निर्धारित कर दिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। चलिए आगे देखना है कि 549 प्रश्न में कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने कहा है कि 4 नमो शहर का यानी कि नमो सिटी के विकसित करने की मंजूरी दी है। तो यह दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 50 नंबर प्रश्न, आधा जो बेड़ा तक पार हो गए साथियों, कुछ और बचा हुआ है। बिल्कुल वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया है, ये प्रश्न आपसे छूट नहीं सकता है ना। और ये कब से मनाया जा रहा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, यह 1970 से ही मनाया जा रहा है। 1970 से ही मनाया जा रहा है। 2026 में इसका थीम क्या रहा है साथियों पृथ्वी दिवस का, तो इसको मैं आपको जलवायु न्याय और उसके बाद में समतापूर्ण स्थिरता, इसको में लाना आपको इसका उद्देश्य रहा है, यानी कि थीम रहा है 2026 का। 51 नंबर में दिया गया है कि निम्नांकित में से किस प्राचीन महाजनपद के क्षेत्रफल वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं रहेगा। तो यह आपको अवंती होने वाला है। यह आपको मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में आपको यह आने वाला है साथियों। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यह मल वाले क्षेत्र में आता है। उसके बाद में 52 नंबर में कि आपको मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलेगा। अधिकांश अभिलेख आपको प्राकृतिक भाषा में मिलेगा साथियों, ध्यान रखना है। आपको यह अधिकांश प्राकृतिक भाषा में देखने के लिए मिलता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मथुरा आपको किस महाजनपद की राजधानी है। मथुरा आपको सुरसेन का हो जाएगा। सुरसेन बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, यह आपको महाजनपद का वो जो जानकारी है, यह जो है आपको 16 महाजनपद का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको में दिया गया है कि गिरनार अभिलेख प्राचीन भारत के किस शासक के द्वारा लिखा गया। तो यह आपको रुद्रादामन का अभिलेख कहा जाता है। रुद्रादामन के सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, भी पॉइंट याद रखिए। वर्तमान में यह गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है साथियों। आगे है मिलान करने वाला क्वेश्चन। देखिए, एक तरफ आपको दिया गया है जैव रिजर्व और दूसरा तरफ आपको राज्य दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मिलान करना है या सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है, सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं। सुंदरबन साथियों बिहार में नहीं है, सुंदरबन डेल्टा है या पश्चिम बंगाल में है साथियों। इसका आप ये बायो रिजर्व है, यह आपको 1989
1989 में इसको दिया गया था। नीलगिरी है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। यह जो है आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ेगा। 1986 में इसको बनाया गया था। मानस है, मानस आपको असम में है, बिल्कुल सही है, और यह 1989 में बना है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में होगा, यह 1999 में बना है। भारत में अभी याद रखिएगा साथियों कि भारत में कुल 18 जो है आपको बायो रिजर्व हैं, जिसको में से 13 को है 18 में से 13 जो है आपको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। चलिए उसके बाद में 56 नंबर में दिया गया है। 56 में क्या संवैधानिक संशोधन और उसमें किया गया प्रावधान है। एक एक करके मिलान करिएगा, आप देखिएगा। मिलान करते हैं। 42वां संविधान संशोधन, यह तीसरा के साथ में मैच करेगा। इसमें प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। उस और हालांकि 42वां से कई सारी चीज़ है। 44वां संविधान संशोधन ये पहला के साथ में मैच करेगा, और इसमें संपत्ति के अधिकार जो है साथियों, संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया है, यानी कि अब इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन है, इसको में आपको मतदाता की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। और 73वां संविधान संशोधन है, यह साथियों आपको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित रहा है। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद में साथियों आपको प्रश्न 56 के बाद में 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न में है साथियों कि आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। बौद्ध संगीत का अध्यक्षता जो है आपको महाकश्यप के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्रथम वाला है साथियों आपको यह, तो यह आपको सबकामी के द्वारा किया गया था। दूसरा वाला है आपको यह मौखलीपुत्र तीस के द्वारा, और चौथा वाला है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और पहला वाला महाकश्यप आपने देखी इसका अध्यक्षता में हुआ था, शासक कोई अलग था, अध्यक्षता कर रहा था। 58 नंबर में है कि सुमेलित नहीं है। इनमें से पुस्तक और लेखक में देखिए साथियों कि राग दरबारी आपको भान्य भट्ट के द्वारा नहीं, राग दरबारी है साथियों। यह आपको लाल जो है आपको श्री लाल शुक्ल के द्वारा यह लिखा गया। बाकी आपको सब सही है साथियों। तमस है भीष्म साहनी, पिंजौर है यह अमृत प्रीतम, और निर्मला है या मुंशी प्रेमचंद, निर्मला गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये वाला ऑप्शन आपको सही नहीं था साथियों, यही आपको गलत मैच करा दिया गया था जो हमने नोट कराया, आप उसको नोट डाउन करिएगा। 59 प्रश्न है कि आपको चचनामा सिंध के इतिहास के मूल रूप से लिखा गया था। सिंध विजय के इतिहास में लिखा गया था, और यह आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। लिखने वाला व्यक्ति जो है साथियों अली अहमद इसका नाम था। लिखने वाला व्यक्ति कौन था? अली अहमद था। 60 नंबर में दिया गया है कि राजा जनक के दरबार में जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऋषि के रूप में देखेंगे साथियों तो आपको याज्ञवल्क्य हो जाएगा, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर वही ऋषि के साथ साथ में देखें साथियों कि यहाँ महर्षि कौन थे, तो यह आपको अष्टवक्र जो है साथियों अष्टवक्र जो है आपको यहाँ की ऋषि मुनि थे। 61 नंबर है इंग्लिश है। इंग्लिश का प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा सेट में, हालांकि एग्जाम में कम 3 से 4 प्रश्न मिलेगा, लेकिन सेट में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू द कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो द आपको डिस्ट्रीब्यूट हिज वेल्थ ही वाज कंप्लीटेड लेट्स एनी सेंस ऑफ आपको एम्पैथी। इसमें आपको देखिएगा साथियों ऑफ का प्रयोग होने वाला, क्या हो जाएगा? ऑफ का प्रयोग, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर में दिया गया है कि इन विच ऑफ द इफ द फॉलोइंग डोज द परफेक्ट्स इन के बाद में आपको क्या है, तो इंडिकेट हो जाएगा, आपको कटा हुआ है इंडिकेट ऑपोजिट साइड और नोट का प्रयोग। इसको मैं देखिएगा साथियों आपको इग्नोरियस हो जाएगा, और उसके बाद में तो इनवेटिएबल हो जाएगा। ये दूसरा और चौथा है जो आपको बी वाला ऑप्शन में दिया गया, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 63 नंबर में दिया गया है कि आपको सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन आपको कौन सा गिवन बर्ड हो जाएगा। गिवन बर्ड है आपको दिया गया, तो इम्पेरियल हो जाएगा साथियों, इम्फेमिरियल। तो इसमें आपको सही शब्द जो हो जाएगा आपको ए वाला हो जाएगा, है ना,
ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है 64 नंबर। इसमें दिया गया साथियों कि ट्रांसलेट द प्रोवर्ब बिलो द इनटू द हिंदी एक्शन। एक्शन जो है इसमें क्या है, तो एक्शन 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 स्पीक। स्पीक आपको लाउडर देन वर्ड हो जाएगा, स्पीक लाउडर देन वर्ड हो जाएगा। तो यह आपको कथनी से करनी भली हो जाएगा, कथनी से करनी, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर में दिया गया है कि आपको हितेश को किस वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य आपको 6/15 पर, यानी कि मैथ वाला प्रश्न है साथियों, तो इसको टाइम देना आपको हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है जीके जीएस पर फोकस कराना है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में भी देखिएगा, 66 नंबर में आपको सही जवाब आपको 13 आने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, इसको पर टाइम दीजिए। पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, इसमें आपको उसका मुख्य कार्य किसको संतुलित करता है। एक तरफ कॉलम 1 दूसरा कॉलम 2 में मिलान करना है। देखिएगा हम मिलान कर रहे हैं, आपको देखिएगा। और पहला है जो साथियों, ये चौथा के साथ है मैच करेगा, जो आपको दिया गया है कि शीर्ष प्रमुखता यानी कि एप्लीकेबल आपको डोमिनियंस हो जाएंगे। हाँ चलिए, उसके बाद में जिब्रेलिन्स हो जाएगा। जिब्रेलिन्स आपको पहला के साथ मैच करेगा, आपको 3 जो आपको तने का वृद्धि करने का काम करता है। साइटोकाइनिन हो जाएगा साथियों, यह आपको दूसरा पर आएगा और ये कोशिका विभाजन में काम करता है। एब्सिसिक एसिड है साथियों, यह आपको तीसरा के साथ में जो वृद्धि को रोकने और पत्तियों को गिरने के लिए यह काम करता है, ये हार्मोन काम करता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 67 के बाद में साथियों 68 नंबर प्रश्न है। बिल्कुल थोड़ा सा और प्रश्न बना हुआ, इतना प्रश्न तक टिक गए हैं, तो अब प्रश्न को छोड़ करके जाना आपको कोई औचित्य नहीं बनता है साथियों, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। देखिए, कोशिका विभाजन है आपको लाइसोसोम के आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। कारण है साथियों कि क्योंकि इनमें आपको शक्तिशाली जटिल अपघटनीय एंजाइम होता है, जो आपको क्षतिग्रस्त होने पर अपनी ही कोशिका को क्या होता है, तो पचा लेता है, यानी कि खा जाता है। इसीलिए आत्महत्या की थैली आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 69 प्रश्न में है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IPv6 का पता यानी कि एड्रेस कितने बीट में होता है। यह आपको 120 बीट में होगा, 101। और इसके पहले जो आपको व्यापक रूप से चल रहा था साथियों, यह आपको 32 बीट का था और वह IPv4 था, ध्यान रखना है। तो IPv4 था जो आपको 32 बीट का होया करता था, व्यापक रूप से ज़्यादा इसी का प्रयोग हुआ था, है ना। इसको मैं आपको देखिए साथियों, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी फुल फॉर्म कभी आपसे पूछ सकता है। 128 बीट वाला यानी कि IPv6 है साथियों, यह आपको हेक्साडेसिमल एड्रेस फॉर्मेट का उपयोग करता है। चलिए आगे से देखना 70 नंबर में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपको जो है किन 2 आपको लॉजिक गेट को आपको सार्वभौमिक गेट यानी कि यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि उनके उपयोग से कोई भी अन्य गेट बनाया जा सकता है। तो यह आपको जो साथियों हो जाएगा NOR NOD हो जाएगा और उसके बाद NOR गेट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर में दिया गया है, 71 नंबर में दिया गया साथियों कि ब्लैक चेन तकनीक के आपको संबंध में निम्नलिखित में से कथन को सटीक क्या मैच कर रहा है। ब्लैक चेन के संदर्भ में देखेंगे साथियों, तो यह जो है आपको एक विकेंद्रीकृत वितरित आपको बही खाता यानी कि बही खाता है, जिसको आपको हैक करना या आपको बदलना मुश्किल होता है, उसको ब्लैक चेन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताया जरूर आपको जय हिंद से भाषण देना है साथियों। अंतरिक्ष विज्ञान में हाल ही में स्थापित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है साथियों, यह आपको ब्रह्मांड का अध्ययन का मुख्य प्रकाशित स्पेक्ट्रम में करता है। तो यह आपको इंफ्रारेड में करता है साथियों, इंफ्रारेड में करता है। आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर में दिया गया है कि आपको क्या है साथियों, एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नामित आपको जॉन आपको टर्न्स के आपको पिछला मुख्य उत्तरदायित्व क्या था। तो इसका दायित्व जो है साथियों हार्डवेयर इंजीनियरिंग का काम था। आपको इसके लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है 74 नंबर,
इसमें दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग कि आपको एक्साइज खान क्वेट्स 2026 का आपको संबंध किस देश से रहा है? यह आपको भारत और मंगोलिया से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर में दिया गया है कि अप्रैल 2026 में अखबार में रहे आदिवासी कल्याण के तहत आपको वन धन योजना जो है साथियों, आपको नोडल विभाग कौन सा था? यह विभाग संभालने वाला साथियों जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा यह नोडल बनाया गया था। ये ऑप्शन आपको सही है। आगे 76 नंबर में दिया गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 324 करता है साथियों। इसी के तहत आपको निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही गई है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक नीचे प्रश्न 77 नंबर, जिसको मैं कि आपको राजा अजात शत्रु किस वंश के थे? अजात शत्रु आपको हर्यक वंश के थे। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 के बाद में है ना, 77 के बाद में 78 है। चलिए 78 नंबर पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल आपको इससे लग रहा है कि डेडिकेशन है साथियों, आपको एकदम बिल्कुल नौकरी पाने की है और जो आपको यहीं से साकार हो सकता है। 78 नंबर में है कि आपको तारीख है आपको रसीदी किसने लिखा है? तो यह फिरोज मोहम्मद हैदर ने लिखा है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 79 में है कि आपको गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? तो यह कटिहार में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में आपको केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो यह आपको संसदीय सचिव होता है ना, इसको आपको केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 81 नंबर में आपको है साथियों, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकार के रक्षा करेगा? तो यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण है साथियों, यह आपको करता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 82 नंबर में दिया गया है कि आपको नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? नर्मदा आपको सतपुड़ा से निकलता है। नाश्ता याद रखिएगा, सतपुड़ा से निकलता है। 83 नंबर में आपको दिया गया है कि गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाल वाणिज्य साम्राज्य का राजधानी बना था? तो यह आपको बना था साथियों 1530 में। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब आज़ाद किया था? तो 1961 में किया था। 84 नंबर में है साथियों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में आपको साक्षरता दर कितनी थी? तो यह साक्षरता दर आपको 74.04% थी। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। 85 नंबर में है साथियों, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा जो अन्य विधिक सेवाओं संस्थान के साथ आपको लोक अदालत का संचालन करता है, इसका गठन अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो यह जो हुआ था विधिक सेवा प्राधिकरण आपको अधिनियम 1987 के द्वारा नालसा का स्थापना हुआ था साथियों। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फिर से इंग्लिश आ गया, कोई बात नहीं, फिर से इसको बनाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द आपको मैनेजर सेड टू द आपको एम्प्लॉयज डिड यू सबमिट द फाइनेंशियल रिपोर्ट यस्टरडे, है ना। चलिए तो इसको आपको क्या हो जाएगा साथियों, इसको हो जाएगा कि आपको द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉयज इफ़ ही हैड आपको सबमिट द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस डे। आपको सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर में दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड यानी कि टेम्परेशन हो जाएगा। तो इसको में देखिएगा आपको कंपोजर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 88 नंबर में दिया गया है कि चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। द आपको कम्युनिटी हैड ऑलरेडी रिव्यूड द आपको प्रपोजल बिफोर द मीटिंग, या तो मीटिंग आपको कॉमन सेंड। ये आपको इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बी वाला ऑप्शन कि द आपको प्रपोजल हैज़ ऑलरेडी बीन रिव्यूड बाय द कम्युनिटी बिफोर द मीटिंग मोमेंट। आपको इसको में बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद में 88 के बाद में 89 नंबर प्रश्न है साथियों।
बस थोड़ा सा और प्रश्न बच गया है, इसको भी कंप्लीट करके ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना है ना। चलिए आगे देखिए, इसको भी आपको यह मैथ का प्रश्न आ गया है। मैथ वाला के लिए आपको बताएं साथियों, इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा 100 आने वाला है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर के लिए है साथियों, इसमें आपको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 6:30 PM हो जाएगा। 91 नंबर है, इसको में देखिए, इसको में कि आणविक आपको जीव विज्ञान यानी कि मोलिक्यूलर बायोलॉजी में DNA के एक छोटा खंड आपको लाखों प्रतियां यानी कि कॉपीज जो है आपको तेज़ी से बनने के लिए आपको किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसको में आपको किया जाता है साथियों PCR यानी कि PCR किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे देखना है 92 नंबर, नीचे दिए कथन है। कथन में देखिए साथियों कि अभी कथन में दिया गया है कि सूर्य और तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और तारा में जो साथियों ऊर्जा प्राप्त आपका नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। बिल्कुल ही पॉइंट आपको सही दिया गया है। दूसरा में है कि आपको संलयन दो हल्के नाभिक टूट करके एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को द्रव्यमान क्षति जो होता है उसमें विशाल ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। तो इसको में ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है साथियों, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे 93 नंबर है, इसको में देखिएगा कि क्या हो जाएगा कि 0.7 आपको ओम प्रतिरोध और 1 मीटर लंबी और 0.2 mm व्यास वाले तार का पदार्थ की प्रतिरोधक कितना हो जाएगा। इसको आपको देखिएगा साथियों, आपको 2.2 गुने 10 के पावर 8 ओम मीटर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आपको प्रमुख, एक तरफ प्रदूषक है दूसरा तरफ बीमारी है, इसको मैच कराना है। देखिए आपको पारा है ना साथियों, पारा, तो पारा आपको देखिएगा कि यह आपको मिनिमता रोग होता है ना, छोटा रहने का, साइज छोटा घूरन हो जाना, तो ये मिनिमता को प्रदर्शित करेगा। यह आपको डी के साथ में मैच करेगा, यानी कि चौथा के साथ में मैच करेगा। बाकी आपको कैडमियम से साथियों, कैडमियम से आपको यह इटाई नामक बीमारी होता है। वो नाइट्रस है साथियों, यह आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और उसके बाद में एक आपको कोयले के धूल कण के माध्यम से आपको न्यूमोकोनिया हो जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन कोयला के धूल कण से होता है। चलिए इसको आपको जब PDF देंगे तो PDF में आपको पूरा दिखाई देगा साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपको उसको पे टिक लगा लेना है। कंप्लीट है। चलिए 95 नंबर, इसमें बताना है कि नीचे दिए कथन है वही कथन को समझना है। कथन में दिया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सर्वोत्तम पोषण स्तर यानी कि टॉपिक लेवल जो है आपको जीवन में अधिकतर होता है। तो यह जीवन में साथियों इम्पोर्टेंट है, यह आपको जीवों में सबसे अधिक होगा। तो साथियों यह इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये भी आपको पॉइंट सही है। कारण में है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम का पालन करता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, साथियों। बी वाला ऑप्शन सही जवाब है कि ए और बी दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। चलिए उसके बाद में 96 नंबर में है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और साथियों वसा के जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो है साथियों में उपस्थित क्या होता है। तो यह आंतरस होता है। क्या होता है? आंतरस होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। 97 नंबर में दिया गया है कि एक आपको जो है 6 सेंटीमीटर की सुई है 2.5 डी जो आपको डी की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ आपको एक पॉइंट आपको छूट रहा है साथियों, जिसको सामने आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको सुई का प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा, सुई का प्रतिबिंब का ऊंचाई कितनी होगा साथियों, यह आपको 4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही होने वाला है। 98 नंबर में दिया गया है कि आपको प्रोटोटाइप माफ करिएगा, प्रोटोटाइप फास्ट आपको ब्रेडेड आपको रिएक्टर जो है साथियों का डिजाइन और जो है साथियों आपको विकास किसके द्वारा किया गया है, यह आपको IGCAR के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन सही है। 99 नंबर में हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के कमांडेड इन फोर्सेस 2026 में कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह आपको पहला है साथियों, पहला है।
और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, इसमें दिया गया है कि मैंग्रोव परिस्थिति के संरक्षण में भारत के लिए आपको मिलिट्री है साथियों, मिलिट्री आपको जो है आपको ये मिष्टी, ध्यान रखें मिष्टी योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यह आपको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ में ये प्रश्न का सेशन आज समाप्त होता है साथियों। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में आप सहयोग करिए साथियों। आप एक सबका सहयोग से ही एक बड़ी है आपको एक बड़ी ऊंचाई छुआ जा सकता है। आप लोग भगवान की समान है साथियों। आशा करते हैं कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो से लेते हैं विदा, तब मिलेंगे जाकर के अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।